बुलाई गई है, इसका क्या औचित्य और किस कारण से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया? जैसा कि कल आपको विदित है, नगर पालिका का विशेष सम्मेलन बुलाया गया था। उसमें जो भी हंगामा हुआ, जो ये विपक्ष वाले लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उसके ऊपर जो में फलाने में जो भी अनियमितताएं आपने कल के उसमें एजेंडे में सन 2024 और 23 जब वो अलग हो गए तब से भ्रष्टाचार हुआ। उससे पहले जब साथ थे तब भ्रष्टाचार। अगर आप इतने दूध के धुले थे और भ्रष्टाचार आप जितने भी विभागों में बता रहे हैं, शुरू से उनको आप उसमें डालते ना एजेंडे में, वो वाले उन्होंने कोई मैटर पे बात नहीं करना चाहिए। हम अलग हो गए तो भ्रष्टाचार हुआ, हम साथ थे तो कोई भ्रष्टाचार ना हुआ। ये फालतू की बात है। तो इस नूरा कुश्ती में डबरा का भविष्य क्या रहेगा? भाई साहब, अंधकार में करने का प्रयास किया जा रहा है और 110% तरीके से किया जा रहा है, और इनमें तथाकथित कई बड़े नेता इन्वॉल्व है। आप ही देख सकते हैं, पूरी मीडिया ने देखा, पूरे डबरा ने देखा। एक अर्जन महिला जिस पे अधिकार है, जब इतना ऊधम शोर शराबा या कोई भी पार्षद उच्च श्रृंखलित व्यवहार करता है तो अध्यक्ष को पावर होती है तो वो मीटिंग को स्थगित कर सकें। उन्होंने वही किया। सभी पार्षद उद्दंडता पे, बहस पे उन्होंने 2-3 बार समझाने का प्रयास किया, किसी ने नहीं माना। उन्होंने मीटिंग को स्थगित करने का जा रहे, उस हरिजन महिला के साथ अभद्रता कर रहे हैं। ये क्या है? ये देख नहीं रहा क्या? आरोपियों के खिलाफ जो भी न्यायोचित शिकायत होगी वो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, पार्षद है, किसी से जाति दुश्मनी तो है नहीं है, तो उस चक्कर में कुछ चीजों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना। अब ये लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, शिकायत लगा रहे हैं 2024 से 23 से। अगर ये शिकायत करने इतना दूध के धुले हैं तो जब से ये भी उसमें थे, PIC में थे, तब से शिकायतें लगाए ना, और इन्होंने शिकायतें लगाई हैं। शिकायतों का निराकरण जो जी आपकी दस्तावेज के लिए एक जानकारी बताएं। इतनी नूरा कश्ती के चक्कर में डबरा नगर पालिका में अधिकारी आने के लिए तरसते थे। कंडीशन ये है, यहाँ इंजीनियर नहीं टिक रहे, अधिकारी 30% अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर करा के ले जा चुका है। अब आप ही बता दें इसमें भ्रष्टाचार क्या है। अब जो जांच है, जांच में अगर
भ्रष्टाचार है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जैसा उन्होंने आरोप लगाया है आपके ऊपर, अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने ये जो डिलीट की है संपत्ति कर की रसीद, क्या संपत्ति कर की जो रसीदें डिलीट हुई है उसमें 5 से 7 करोड़ का आरोप लगाया है सीधे सीधे अध्यक्ष के ऊपर। उस पर आप क्या है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, एक प्रोसेस होता है। मेरा हाउस टैक्स है, मैं आऊंगा, मैं दिखवाऊंगा मेरा कितना है, सब ऑनलाइन है, मेरे को रसीद मिलेगी। डाटा डिलीट भी हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता और डाटा क्या लड़ुआ है सो खा लिया, पूरा से तो पूरा प्रशासन सरकारी सिस्टम ही फेल हो जाएगा। अगर मेरे पास रसीद है तो कोई मेरे से उस चीज की दोबारा टैक्स कैसे वसूल लेगा, मैं आप ही लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। लेकिन डाटा डिलीट करने का अधिकार तो सिर्फ सीएम का है। डाटा डिलीट हुआ हो तो उसकी जांच कराए ना, ऐसा होता ही नहीं। मुंह उठा के बोलने से कुछ नहीं होता, तथ्यों के आधार पे आए बात करें, जितना अगर गलत है शिकायत लगाए। अध्यक्ष जी कुछ बोलेंगे क्या? कल जो बैठक पर जो जिस प्रकरण पर चर्चा चल रही थी, तो हम जब जब बैठक होती है, विजय सम्मेलन आहूत किया गया तो उस पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन अपन अध्यक्ष द्वारा बैठक को छोड़कर भागना, चर्चा न कर बैठक को छोड़ना, मेरी बात सुनिए। अगर परिषद के कुछ सदस्य अभद्रता कर रहे थे, आपको कहना है कि शोरगुल कर रहे थे, तो दंडता कर रहे थे, अध्यक्ष को विशेष अधिकार होता है कि वो असंधि पर बैठा है तो उनको शांत रहने के लिए नहीं है, तो आपने कल पुलिस फोर्स बुलाई थी तो उनको उन जो परिषद अभद्रता करते उनको बाहर कर सकते थे, लेकिन ऐसा न कर करने कल परिषद अध्यक्ष के द्वारा भागना, ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि हम चर्चा से बचना चाहते हैं। आप ये कुछ भी कह सकते हैं, आपकी बात पे हम सम्मान करते हैं। अध्यक्ष जी ने एक बार, दो बार, चार बार बोला चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, जब नहीं हुआ, अगर उनको बाहर भी निकाल दिया जाता उसके बावजूद भी वो इसी प्रकार का व्यवहार करते, इसलिए अध्यक्ष जी ने उस बात को ध्यान में रखते हुए मीटिंग को स्थगित किया और वो चले गए। उसके बावजूद हमारी आगामी बैठक जितना जल्दी से जल्दी होगा उतनी जल्दी आगामी बैठक बुलाई जाएगी। पूरे शहर ने देखा कल जिस तरह से परिषद की मर्यादाएं सबने देखा किस तरह से भंग हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि धक्का मुक्की तक हुई, गाली गलौज तक हुई, पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा, पुलिस को आना पड़ा, प्रशासन यहाँ रहा, जिस तरह से ये सब हुआ है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ठीक है ये? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था कल डबरा के इतिहास के लिए। मैं यहाँ के पार्षदों को, पूरी परिषद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ। हम आम में सब नंगे हैं, दूध के दुले हम भी नहीं है, दूध के दुले वो भी नहीं है, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार करना ये डबरा के लिए बहुत शर्मनाक दिन है। मैं 3 बार से पार्षद होने हूँ, लेकिन इस प्रकार की परिषद मैंने भी नहीं। क्या लगता है ये सब कुछ प्री प्लान था? अध्यक्ष जी का यहाँ से जाना, इतनी बहस होना, सब कुछ प्री प्लान था क्या ये पहले से कि हमें ये बैठक शुरू अगर प्री प्लान होता तो अध्यक्ष का एक पावर होता है, वो चाहते मीटिंग में आने से पहले भी परिषद की मीटिंग को स्थगित कर सकती थी। आपने जो हमारे ऊपर आरोप लगाया, आपने जो भी किया, उसको हम फेस करने के लिए आराम से बात करते, बैठक निबट जाती, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसमें हम पक्ष वाले लोगों को किसी प्रकार की आपत्ति होती। लेकिन बेवजह का हो अल्लाह, बेवजह का उदमबाजी, और आप लोगों ने देखा एक अर्जन महिला अध्यक्ष, उसके साथ झूमा झटकी की जा रही है, उसको निकलने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है, ये क्या करें? इन सब सवालों के एक महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर इन सब का हल क्या है? शहर के विकास
नंबर 2 योजना की वजह से शहर के जो वार्ड थे उनमें स्टे लगी हुई है, काम नहीं हुआ। ग्रामीण वार्डों में काम होगा, वो काम हो रहे हैं। ग्रामीण वार्ड है, आप थोड़ा जानकारी लाइए, वहां पे काम चल रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार है, हम एक ही निवेदन करना चाहेंगे साहब, अपने लिए नहीं, आगे तुमको भी चुनाव लड़ना है, जनता का फेस करना है, तो जनता के लिए तो कम से कम सर्वसहमति से इस परिषद को चलाइए। देखो साहब, हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और आप लोगों के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि विरोध की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, जो जनप्रतिनिधि जो अपने पार्षद, आपको मालूम है पक्ष विपक्ष, कल आप सब लोगों ने देखा ना, जो विपक्ष के पार्षद हैं, आप देख लीजिए ना, विपक्ष के पार्षद विपक्ष के जितने भी थे वो लोगों से निवेदन। अरे भाई साहब, कभी देखो, कभी 15 हो जाती है, कभी 17 हो जाती है, कभी हमारी तरफ हो जाते हैं, कभी वो तो ये तो भैया तो अप्रत्यक्ष रूप से तो आरोप लगती रहती है। अब इसमें कितना क्या है, ये तो सब फालतू और आरोप प्रत्यारोपों से बचना चाहते हैं, तो अगली बैठक जो होगा खुले मंच पर ही होनी चाहिए। हम उसका पूरा प्रयास किया जाएगा, खुले मंच पे नहीं, पूरा प्रयास किया। कितनी तारीख को होगी, कब होगी, मीडिया के माध्यम ये क्या है, अब हम लोग अब बैठ के जो अध्यक्ष का विशेषाधिकार है उसके हिसाब से हम आगामी मीटिंग की कोशिश जल्दी ही होगी।